हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस लॉ अकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हमारा नहायत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है काइंड ऑफ कत्ल। काइंड ऑफ कत्ल, कत्ल की काइंड्स में डियर स्टूडेंट हमारे पास जो हमारी पीपीसी है, पीपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 300 से लेकर और 322 तक जो है हमें कत्ल के बारे में बताया गया है कि कत्ल जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कत्ल के काइंड्स की, तो उसमें जो पहला कत्ल होता है हमारे पास वो होता है कत्ले अम्द। कत्ले अमद भी कहते हैं, कत्ले अम्द भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास कत्ल है वो कत्ले शबी अम्द, और तीसरा जो होता है वो कत्ले खता, और चौथा जो है हमारा डियर स्टूडेंट वो कहलाता है कत्ले भी सबब। तो ये चार किस्म के कत्ल हमारे पास जो है वो पीपीसी में होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये डिटेल से हम जो है वो समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक इज काइंड ऑफ कत्ल। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला कत्ल आ जाता है उसे हम कहते हैं कत्ले अम्द भी आप कह सकते हैं, और कत्ले अमद। कत्ले अम्द में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 300 से लेकर सेक्शन नंबर 301 तक इसकी डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट, एक कत्ल को सिर्फ आप डिटेल से समझ लें, फिर मैं आपको सिंपली सब कत्ल समझा दूंगा। देखें, ये जो कत्ले अम्द है इसकी डेफिनेशन का मतलब है कि कत्ले अम्द किसे कहते हैं। तो कत्ले अम्द किसे कहते हैं, ये चीज़ जो है वो लिखी हुई है डेफिनेशन उसकी कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 300 और सेक्शन नंबर 301 पीपीसी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें इसकी पनिशमेंट की, तो डियर स्टूडेंट जो इसकी पनिशमेंट होगी, तो पनिशमेंट जो है हमारी कत्ले अम्द की वो सेक्शन नंबर 302 में होती है। तो डियर स्टूडेंट, एक और भी बात याद रखें कि कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है हमारा कत्ले अम्द जो इसकी डेफिनेशन 300 301 में लिखी हुई है और 302 के अंदर जो है इसकी पनिशमेंट बताई गई है। तो होता क्या है कि जब एफआईआर करती है तो उस दौरान काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ पर जो है कौन सा सेक्शन लिखा जा रहा है एफआईआर करने के समय, वहाँ पर हम क्या डेफिनेशन सेक्शन लिखते हैं या फिर पनिशमेंट सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, वहाँ पर जो है हम पनिशमेंट सेक्शन लिखते हैं, यानी कि जिसमें जिस भी गुनाह की डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होगा वो नहीं लिखेंगे, बल्कि में जो सेक्शन हमारा कौन सा होगा, पनिशमेंट वाला होगा, वो पनिशमेंट वाला सेक्शन हम वहां पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट, अभी आप कत्ले अम्द जो है हमारी उसकी डेफिनेशन 300 301, पनिशमेंट उसकी 302 के अंदर है। डियर स्टूडेंट, कत्ले अम्द क्या होता है? कत्ले अम्द अगर हम मैं सिंपली आपको कहना चाहूं तो इंटेंशन टू किल समवन, इंटेंशन टू किल समवन। डियर स्टूडेंट, कत्ले अमद क्या होता है या कत्ले अम्द क्या है कि जब एक इंसान इरादा कर ले, इंटेंशन कर ले, इरादा कर ले कि मुझे किसी को मारना है, और वो उसको मारने के लिए इस तरह के कोई वेपन्स लेकर और वहां पर जाता है और उसे मार देता है। तो डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं कत्ले अम्द। ये क्या कहलाएगा? कत्ले अम्द। यानी कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मार दिया जान से, लेकिन इरादे के साथ, यानी कि उसका इरादा था उसे मारने का और उसने उसे मार दिया। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं कत्ले अम्द। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये 300 और 301 में इसकी जो है वो पनिशमेंट है, और 301 के अंदर इसकी डेफिनेशन है, और 302 के अंदर जो है वो इसकी पनिशमेंट सेक्शन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, कत्ले अम्द आप समझ गए होंगे। कत्ले अम्द क्या है कि काइंड, ऐसी कत्ल की काइंड जहां पे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को जान से मार देता है लेकिन इरादे के साथ। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपल है। तो जब कोई इरादा रख के अगर किसी का कत्ल कर देता है तो उसे हम कहते हैं कत्ले अम्द। तो डियर स्टूडेंट, इसकी सज़ा क्या होती है? तो अगर बात करें हम इसकी सज़ा की, तो इसकी सज़ा में आपको किसास, दियत है, या फिर आपका डेथ सेंटेंस, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चार किस्म की सजाएं हैं, ये इसकी पनिशमेंट सेक्शन जो है हमारा 302 के अंदर लिखी गई है। यानी कि अगर कोई इंसान कत्ले अम्द कर देता है, यानी कि इरादे के साथ किसी का कत्ल कर देता है, तो डियर स्टूडेंट वहां पर क्या होता है कि उसको सजा मिल सकती है। कौन कौन सी सजा मिल सकती है? किसास। और ये जो सजा की टेंट्स काइंड्स हैं
वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीपीसी सेक्शन नंबर 57। मेरा जो लास्ट लेक्चर है आप वहाँ पर उसको जाकर डिटेल से देख सकते हैं कि किस तरह से वो पीपीसी के अंदर जो है 57 के अंदर पनिशमेंट होती है। 10 किस्म की किसास क्या होता है, दियत क्या होती है, अर्श क्या होता है, दमन क्या होता है, और ताज़ीर की सज़ा क्या होती है, और डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद फाइन, फॉरफीचर प्रॉपर्टी। ये 10 के 10 किस्म की जो सज़ाएं होती हैं मैंने आपको डिटेल से जो है मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल में जाकर वहाँ से उस लेक्चर को देखकर और ये समझ सकते हैं कि 10 किस्म की सज़ाएं कौन सी और किस किस तरह से होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर पनिशमेंट क्या हो सकती है 302 के अंदर? कत्ले अम्द, या तो किसास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दियत हो सकती है, या फिर डेथ सेंटेंस, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स उम्र कैद, और ये जो आपकी डेथ सेंटेंस है ये आपकी कत्ल मतलब फांसी की सजा आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये सिंपली आपको समझ आ गया होगा कत्ले अम्द, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे कत्ल के ऊपर जिसका नाम है कत्ले शिब्बी अम्द। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा कत्ले शिब्बी अम्द है ये हमारा डेफिनेशन 315 और 316 में इसकी डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें इसकी पनिशमेंट की तो इसकी पनिशमेंट जो है वो हमारी 316 में आ जाती है। तो 315 इसका डेफिनेशन सेक्शन और 315 जो है वो इसकी पनिशमेंट हो जाती है, पनिशमेंट। और अगर हम बात करें पनिशमेंट की कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट इसकी पनिशमेंट हो जाती है आपको दियत या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये आपकी यहाँ पर पनिशमेंट हो जाती है डियर स्टूडेंट। लेकिन ये कत्ले शब्बी अम्द क्या होता है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंटेंशन टू हर्ट, इंटेंशन टू हर्ट, नॉट इंटेंशन टू हर्ट नॉट किल। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको हम समझ लेते हैं। कत्ले अम्द आपको सिंपली समझ आ चुका होगा। अगर मैं बात करता हूँ कत्ले शबी अम्द की, तो कत्ले शबी अम्द क्या है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारी 315 सेक्शन में कहाँ पर होती है, 315 सेक्शन में इसकी डेफिनेशन है। और इसकी पनिशमेंट जो है हमें 316 के अंदर बताई गई है। पनिशमेंट कौन कौन सी है, इसमें आपको पनिशमेंट दियत की दी जा सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट कि कत्ले अम्द में आपका इरादा था कत्ल करने का, आपने इरादा बनाया और किसी का कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट के इंटेंशन टू हर्ट नॉट अ किल। यहाँ पर कत्ले शबी अम्द जो है यहाँ पर आपका किसी को मारने का इरादा नहीं होता, आपका सिर्फ वहाँ पर इरादा होता है कि मैं उसे हर्ट करूँ। हर्ट का मतलब होता है उसे चोट पहुँचाना। जैसे कि अगर एक पर्सन की किसी दूसरे पर्सन से लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पर वो अगर ज़हन में ये रखता है कि मैं इसको कोई चोट पहुँचाऊँगा और वो घर से कोई इस तरह की स्टिक वगैरह लेकर जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन जब वो उससे लड़ता है तो क्या होता है कि उसको स्टिक इस ऐसी जगह लग जाती है दूसरे पर्सन को कि उसकी मौत हो जाती है। तो उस सबब के अंदर वो जो कत्ल उसने किया वो कत्ले कौन सा कहलाएगा, कत्ले शबीह अम्द। तो वो शबीह अम्द क्यों कहलाएगा, क्योंकि शबीह अम्द इसलिए कहला रहा है क्योंकि उसकी इंटेंशन टू किल नहीं था, वो उसे मारने के लिए नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ वो उसे हर्ट करने गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टिक जो थी वो कुछ इस तरह से ऐसी जगह के ऊपर लगती है उसके सर में कि उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ हो जाने पर वो वहाँ पर कत्ले अम्द नहीं कहलाएगा बल्कि में कत्ले शबीह अम्द कहलाएगा। तो डियर यहाँ पर कत्ले अम्द में क्या था हमारा कि इंटेंशन टू किल, लेकिन यहाँ पर क्या है इंटेंशन टू हर्ट। यहाँ पर वो मारने की नीयत से गया था लेकिन यहाँ पर मारने की नीयत से वो नहीं गया, सिर्फ वो उसे हर्ट करने गया था। तो हर्ट करने में जो है किसी की डेथ हो जाती है अगर, तो वो कत्ले शबीह अम्द हो जाता है और इसमें या तो दियत या फिर लाइफ जो है आपको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है। तो स्टूडेंट ये दोनों कत्ल आपको समझ गए होंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे कत्ल पर जिसका नाम है हमारा कत्ले ख़ता। तो स्टूडेंट देखिए कत्ले अम्द में क्या है कि इंटेंशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंटेंशन का मतलब ये होता है कि किसी ने इरादा किया कि मैं किसी को मारूंगा और वो उस इरादे के साथ जो है किसी को अगर कत्ल कर देता है इरादा रखकर, तो वो कत्ले अमद में आ जाता है और उसकी सज़ा उसको कौन कौन सी मिल सकती है, किसास मिल सकती है, दियत मिल सकती है, सही है ना डियर स्टूडेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। तो इस तरह की सज़ाएँ उसे मिलती हैं। और कत्ले अगर शबीह अम्द की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उसकी इंटेंशन टू किल नहीं होता है, इंटेंशन टू हर्ट, यानी कि वो हर्ट करने के हिसाब से गया था लेकिन वो किसी की जान ले बैठा। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे नंबर के कत्ल पर जिसका नाम है कत्ले ख़ता।
कत्ले खता। डियर स्टूडेंट कत्ले खता जो है हमारा वो कौन से सेक्शन में आ जाता है? कत्ले खता जो है डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, इसकी जो डेफिनेशन है वो आती है 318 में। इसकी डेफिनेशन जो है वो 318 में होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट इसकी जो पनिशमेंट है ना वो 319 और 320 इन दो के अंदर इसकी पनिशमेंट आती है। अगर मैं बात करूं 319 की तो यहाँ पर आ जाएगी नेग्लिजेंट एक्ट। नेग्लिजेंट एक्ट के लिए जो सज़ा मुकर्रर की जाती है वो है 5 साल की। लेकिन अगर हम 320 की बात करें तो इस पनिशमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो है वो रश ड्राइविंग, ये मैं भी समझा देता हूँ आपको। रश ड्राइविंग में क्या होता है कि आपकी सज़ा जो है वो 10 ईयर्स हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट कत्ले अम्द क्या है? नॉट इंटेंशन टू किल, नॉट इंटेंशन टू किल और हर्ट। नॉट इंटेंशन टू किल और हर्ट, यहाँ पर ये जो है हमारी नॉट इंटेंशन टू किल और हर्ट, ये क्या होती है स्टूडेंट मैं भी आपको समझा देता हूँ कि अगर हम बात करें कत्ले खता की तो कत्ले खता में क्या होता है कि नॉट इंटेंशन टू किल और हर्ट। देखें कत्ले अमद में क्या था डियर स्टूडेंट कि हमारा मारने का इरादा था। कत्ले शबीह अमद में क्या था कि मेरा मारने का इरादा नहीं था, मेरा हर्ट करने का इरादा था, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने का, कोई चोट पहुंचाने का इरादा था। लेकिन कत्ले खता में क्या है कि ना मेरा मारने का इरादा है, किसी को मारने का इरादा नहीं है, और ना ही जो है मेरा हर्ट करने का इरादा है, यानी कि ना ही मैं किसी को मारना चाहता, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ। मुझसे खता हो जाती है कोई और उसके हिसाब से मतलब कोई कत्ल हो जाता है मुझसे। सपोज एक पर्सन है, अगर वो एक कुहाड़ी से कुछ काट रहा है और काटते हुए अगर उसका निशाना चूक जाता है और किसी और को लग जाता है तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो कत्ले खता में आएगा, क्योंकि ना उसको किसी को हर्ट करने का वो सोच रहा था, ना किसी को मारने का सोच रहा था, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ। सपोज डियर स्टूडेंट अगर मैं छत पर हूँ, कोई बच्चा कोई बड़ा लगा लें छत पर, अगर वो पतंग उड़ा रहा है वहाँ पर और दूसरा भी उसके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन पतंग उड़ाते हुए क्या होता है कि पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक जो है उसका धक्का किसी दूसरे को लगता है, दूसरा बंदा वो नीचे गिर के मर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पतंग उड़ा रहा था वो नहीं चाहता था कि वो उसको मारे, ना उसे हर्ट पहुँचाना चाहता था और ना ही उसे वो कोई नुकसान देना चाहता था, ना उसे मारना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि कत्ले खता के कारण मालूम नहीं हुआ कि किस तरह से उसका अचानक धक्का लगा और वो नीचे गिर के मर गया। तो इस तरह से मरने से ये आपका कत्ले खता में आ जाएगा, क्योंकि उसका एक एक्ट ऐसा एक्ट था जिस एक्ट के तहत जो है वो ना इंटेंशन टू किल, ना उसे मारना चाहता था, ना इंटेंशन टू हर्ट, ना उसे वो हर्ट करना चाहता था। एक खता हुई और उस खता से जो है किसी की जान चली गई। तो डियर स्टूडेंट इस तरह के कत्ल में जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप किसी को हर्ट पहुँचाएँ या किसी को मारें, लेकिन फिर भी कोई ऐसी खता हो जाती है जिससे कि आप किसी को मार देते हैं, तो डियर स्टूडेंट ऐसा जो कत्ल है वो कत्ले खता के अंदर आ जाता है और उसका डेफिनेशन सेक्शन जो है वो 318 है। और जैसे हम पनिशमेंट की बात करें अगर, तो पनिशमेंट में मैंने डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें 319 और 320 दो पनिशमेंट लिखी हैं। नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब ये होता है कि लापरवाही। अब देखें स्टूडेंट लापरवाही क्या है कि ये लापरवाही है ना कि आपने जो है लापरवाही से जो है वो एक कुहाड़ी चलाई, या लापरवाही से आप जो है यहाँ वहाँ जो है पतंग उड़ा रहे थे और किसी को धक्का लग गया। तो इस तरह की लापरवाहियों से अगर कोई किसी का कत्ल हो जाए तो 319 कहता है उसकी पनिशमेंट 5 साल होगी अगर आपकी लापरवाही से कोई कत्ल हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट 320 में क्या है कि रश ड्राइविंग की पनिशमेंट आ जाती है। रश ड्राइविंग क्या होती है डियर स्टूडेंट? अभी देखें आप, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप जो है बड़ी स्पीड से बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, आपकी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, लेकिन आपका जो काम है, जो आप एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट जो है वो थोड़ा सा रिस्की है। वहाँ पर आपका जो है वो एक्ट रिस्की है, हो उससे किसी की जान जा सकती है। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत मालूम है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इससे किसी का नुकसान हो सकता है। हालांकि आप पहुँचाना नहीं चाहते किसी को नुकसान, लेकिन आपको इल्म तो है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो किसी का नुकसान हो सकता है। लेकिन आप ये देखते बिना भी आप गाड़ी को तेज़ चलाते हैं और अगर उस गाड़ी के
साथ किसी का एक्सीडेंट होकर और किसी की डेथ या मौत हो जाती है, तो डियर स्टूडेंट वहाँ पर जो है हम कहेंगे कि हमारी वो कत्ल ख़ता हुई है, लेकिन उसकी जो है पनिशमेंट 10 ईयर्स हो जाती है, 10 साल की सज़ा होती है, क्योंकि रश ड्राइविंग में आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मालूम होता है। लेकिन अगर आप बात करें नेग्लिजेंट एक्ट की, तो वहाँ पर आपको मालूम ही नहीं होता कि मेरे इस तरह से किसी को कोई नुकसान पहुँचने वाला है, तो इस वजह से इसकी 5 साल पनिशमेंट और इसकी 10 ईयर्स की पनिशमेंट। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू discussed about our last topic, that is one कत्ले बेसबब। कत्ले बेसबब डियर स्टूडेंट, कत्ले बेसबब जो है हमारी ये 321 के अंदर डियर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन आ जाती है, और डियर स्टूडेंट 322 के अंदर जो है इसकी पनिशमेंट हो जाती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसकी पनिशमेंट आपने देखा कि 319 और 320 मतलब अलग अलग सेक्शन में दी गई है, लेकिन यहाँ पर 322 में इसकी जो है वो आपकी पनिशमेंट है, और पनिशमेंट सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको दियत पेड करना है। डियर ये दियत क्या है और ये अर्श क्या है, दमन क्या है, और ये चीज़ें मैंने सब बता दी। अगर आप उसको पढ़ लेंगे, टॉपिक को देख लेंगे, तो ये टॉपिक आपको ईजिली समझ आने वाला है। तो कत्ले बेसबब क्या है, 321 के अंदर उसकी डेफिनेशन, 322 के अंदर डियर स्टूडेंट क्या होता है कि आपको उसकी पनिशमेंट कितनी होती है, उसकी आपकी दियत। ये होता क्या है, ये जो है डियर स्टूडेंट, ये आल्सो जो है आपका नॉट इंटेंशन है, नॉट इंटेंशन टू किल और हर्ट समवन। इसमें भी डियर स्टूडेंट आपका किसी को मारने का इरादा नहीं होता, लेकिन क्या है कि एक अनलॉफुल एक्ट हैज बीन हैपेंड एक अनलॉफुल एक्ट होने की वजह से आपसे किसी का कत्ल हो जाता है। अब ये मैं आपको डियर स्टूडेंट समझा देता हूँ। देखें क्या होता है कि आपका जो कत्ले ख़ता है वो आपको पता लगा कि वहाँ पर जो है आप किसी को ना हर्ट करना चाहते थे, ना मारना चाहते थे, और किसी का कत्ल हो जाता है तो वो कत्ले ख़ता। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर कत्ले आपका जो लास्ट बेसबब है, कत्ले बेसबब का मतलब ये होता है कि आपको किसी के मर जाने का कोई सबब ही नहीं था, आप किसी को मारना बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, लेकिन आपने एक अनलॉफुल एक्ट किया। अनलॉफुल एक्ट क्या किया कि देखें, जब आप पतंग उड़ा रहे थे छत पर, तो उसमें कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं था, क्योंकि आप पतंग पूरी दुनिया उड़ाती है, सब लोग उड़ाते हैं, गाड़ी पूरी दुनिया चलाती है, उसमें कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं था। लेकिन क्या था कि गाड़ी चलाते समय आपको थोड़ा मालूम था, तो इसलिए 10 साल पनिशमेंट थी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम तो कुछ और। लेकिन अनलॉफुल एक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, अनलॉफुल एक्ट इस तरह का होता है जो कि हमारा कत्ले बेसबब में आ जाता है, कि जिस तरह से एक अनलॉफुल एक्ट ये है कि अगर जैसे मैं अगर अपने घर के बाहर कोई गड्ढा ऐसे बड़ा सा लगा देता हूँ, और वो गड्ढा लगाने के बाद, वो खड्डा लगाने के बाद जो है मैं वो घर में आकर रात को सो जाता हूँ, और कोई वहाँ से अगर गुजरता है, और गुजरने के साथ रात में क्या होता है कि उसे नज़र नहीं आता, वो उस खड्डे में गिरकर और मर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह का जो कोई एक्ट अनलॉफुल एक्ट हो, वो लॉफुल एक्ट नहीं था, वो अनलॉफुल एक्ट था, क्योंकि आप बिना ला के, बिना परमिशन के इस तरह से आपको नहीं करना था, लेकिन आपने किया तो किसी का नुकसान हुआ। तो वहाँ पर भी क्या है कि डेथ तो किसी की हो गई, मौत तो किसी की हुई है, तो वो भी कत्ल समझा जाएगा, लेकिन वो कत्ल आपका बेसबब होगा, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको दियत जो है वहाँ पर पेड करनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया होगा कत्ले बेसबब, और इसकी डेफिनेशन जो है हमारी वो 321 के अंदर, और पनिशमेंट जो है वो 322 के अंदर होती है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू एक आपको व्यू में आपको दे देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर था वो काइंड ऑफ कत्ल था। काइंड ऑफ कत्ल के अंदर डियर स्टूडेंट हमने 4 किस्म के कत्ल पढ़े। कौन कौन से कत्ल थे वो? जो सबसे पहला हमारा कत्ल था वो था कत्ले अम्द, और दूसरा जो हमारा कत्ल था वो था कत्ले शबी अम्द, और तीसरा जो था कत्ले ख़ता, और जो चौथा हमारा था वो कत्ले बेसबब। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या होता है कि अगर हम बात करें कत्ले अम्द की, तो वहाँ पर आपकी इंटेंशन होती है किसी को मारने की, और आपकी इंटेंशन मतलब आपका इरादा होता है, और आप वो वेपन्स इस तरह की चीज़ें लेकर जाते हैं और उसको मार देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसे मारा इरादा करके, तो वो कत्ले अम्द के अंदर आ जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर बात करें हम कत्ले कत्ले आपका शबी अम्द, अगर कत्ले शबी अम्द की बात की जाए, तो डियर स्टूडेंट कत्ले शबी अम्द में क्या होता है कि आप नॉट इंटेंशन टू किल समवन, यानी कि आप किसी को मारना नहीं चाहते, इंटेंशन टू हर्ट होता है, आप किसी को हर्ट करना चाहते हैं, आप किसी को चोट पहुंचाने गए थे, लेकिन अगर उसकी मौत हो जाती है वहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट वो आपका कत्ले
शबी अम्द कहलाता है। और अगर कत्ल ख़ता की बात की जाए तो कत्ल ख़ता में जो है ना आपका इरादा मारने का, ना आपका इरादा किसी को हर्ट करने का, लेकिन गलती से आपसे कोई कत्ल हो जाता है तो वो कत्ल ख़ता। और कत्ल आपका जो भी सबब है उसमें मैंने बताया आपसे एक अनलॉफुल एक्ट, इस तरह का अनलॉफुल एक्ट हो जाता है जो कि एक ऐसा काम जो कि ला के खिलाफ था लेकिन आपने किया और उससे किसी की मौत हो जाती है, तो वो जो है आपका कत्ल शबी अम्द के अंदर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 किस्म के कत्ल होते हैं जो कि मैंने आपको डिटेल से जो है मैं पढ़ा चुका हूँ। और जो अगर आप बात करेंगे कत्ल अम्द की तो इसकी जो सज़ा होती है डियर स्टूडेंट वो 302 सेक्शन के अंदर 302 के अंदर है। और क्या सज़ा है इसकी, किसास भी हो सकता है, दियत भी हो सकती है, लाइफ और डेथ सेंटेंस भी, और लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट भी। और अगर हम बात करें कत्ल शबी अम्द तो यहाँ पर जो है आपकी पनिशमेंट क्या होती है, या तो आपको दियत देनी पड़ती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आपको जो है सज़ा हो सकती है। और अगर आप कत्ल ख़ता की बात करें तो कत्ल ख़ता के अंदर जो है डियर स्टूडेंट कत्ल ख़ता आपका जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पनिशमेंट होती है वो 2 किस्म की हो जाती है, जैसे कि एक 5 साल की और एक 10 साल की, जो कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि 5 साल की आपकी नेग्लिजेंट एक्ट, और अगर आपकी रश ड्राइविंग है तो 10 साल की। और जो आपका लास्ट है कत्ल बेसबब, अगर इस तरह का हो जाए तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है आपकी 322 में होती है। और क्या पनिशमेंट मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको पनिशमेंट दी जाती है दियत की। दियत क्या है कि मर्डर के बदले जो मुआवजा होता है वो आपको देना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरह से। अगर कुछ बात समझ ना आई हो या अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।